तो देखिए एक फ्रिज है और इस फ्रिज में प्रॉब्लम ये है, ये जो फ्रिज है जब हम इसको चालू करते हैं तो इसका कंप्रेसर मोटर नहीं चल रहा है। अगर मान लीजिए कि कंप्रेसर चल रहा है तो कभी फ्रिज में ऐसा होता है कि यह आवश्यकता से बहुत अधिक ठंडा करती है, मतलब जरूरत से ज्यादा ठंडा करती है। इसके अंदर अगर कुछ रख दिया जाए ना, दाल वगैरह जैसे, तो उसको जमा करके बिल्कुल बर्फ बना देती है। या फिर कभी ऐसा हो ये कूलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाती है या फिर कभी कूलिंग कम करे। तो सभी समस्याओं का समाधान आज हम लोग समझेंगे सिर्फ ये जो मेन स्विच है, इस स्विच के जरिए कि अगर ये स्विच खराब है या फिर इस स्विच से क्या क्या समस्या आ सकती है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, अगर फ्रिज हमारी है और आवश्यकता से ज्यादा ठंडा कर रही है, मतलब जरूरत से ज्यादा ठंडा कर रही है, अब अगर इसमें हम दाल रखेंगे, उसको जमा करके बिल्कुल बर्फ बना देंगे तो हम उसको फोड़ के तो खाएंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें कूलिंग भी जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए होती है। इसके लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि फ्रिज के अंदर ये देख रहे हैं ना, ये एक स्विच है जिसको आप ये तो जानते हैं कि इससे हम कूलिंग को कंट्रोल करते हैं, मतलब अगर इसको हम तेज कर देंगे तो ज्यादा ठंडा करेगी और अगर हम इसको कम कर देंगे तो कम ठंडा करेगी। लेकिन अगर ये पूरा सही सेट है, कम पे सेट है, फिर भी ज्यादा ठंडा कर रही है तो क्या हुआ हो सकता है। तो देखेंगे इसके नीचे, फ्रिज के नीचे थर्मोस्टेट की पूंछ है, इसके अंदर एक गैस होती है जिस गैस का नाम होता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ये पूंछ, इसमें कहीं वेल्डिंग नहीं होती है, कहीं पर ज्वाइंट नहीं होती है, सिर्फ इसमें टच होती है, मतलब सिर्फ इसमें सटी होती है। और सटी होने के कारण जब ये काम करता है ना, जब हमारा फ्रिज काम करती है, एवापोरेटर ठंडा होता है, जब ये कूलिंग कॉइल यानी एवापोरेटर ठंडा होता है तो ये पूंछ ठंडी होती है, पूंछ की वजह से इसके अंदर जो गैस है वो गैस ठंडी होती है। और जब गैस ठंडी होती है तो ये जो स्विच है इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है जो सिकुड़ने लगती है और सिकुड़ के सप्लाई को कट कर देती है। तो अगर आपकी फ्रिज में ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ है एवापोरेटर से टच नहीं, ऐसे नीचे लटक गई है, तो क्या होगा, ये जरूरत से ज्यादा ठंडा करेगा, मतलब इस स्विच को पता नहीं चल पाएगा कि बहुत अधिक ठंडा हो चुका है और कट करना है, इसको पता नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले चेकिंग आप यहां चेक करेंगे, ये थर्मोस्टेट की पूंछ इसमें सटी है कि नहीं सटी है। तो ये देख लेना, ये सटी होनी चाहिए। ऐसे इसमें प्लास्टिक का क्लिप होता है जिसमें लगा करके लॉक के रूप में लगा होता है। अब दूसरी बात, अगर ये स्विच कभी कभी ऐसे कोई बच्चा ऑफ कर दिया और हम फ्रिज को ऑन कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, देख रहे हैं कि फ्रिज का ये जो बल्ब है वो तो जल रहा है लेकिन फ्रिज हमारी कूलिंग नहीं कर रही है। तो अगर ऐसी समस्या आए तो आपको सबसे पहले इस स्विच को ऑन करना, ऑन करेंगे तभी कंप्रेसर तक सप्लाई पहुंचेगी। दूसरी बात, अगर फ्रिज इन्वर्टर टाइप है, जैसे ये वाली फ्रिज इन्वर्टर मॉडल फ्रिज है, देखिए यहां पर लिखा है ना स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, तो ये जो फ्रिज है इन्वर्टर मॉडल फ्रिज है। और इन्वर्टर फ्रिज में ये होता है कि जब हम इसको ऑन करेंगे उसके बाद 3 मिनट से लेकर के लगभग 10 मिनट तक कभी कभी टाइम लग जाता है इसको ऑन होने में। तो तुरंत नहीं हड़बड़ाना है, इसको चालू करने के थोड़ी देर बाद ये चालू होगा। तो दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि स्विच को ऑन करना है। तीसरी बात, अगर ये स्विच मान लीजिए हमने ऐसे ऑन किया और फिर भी ये हमारा कंप्रेसर मोटर नहीं चल रहा है, तो हमें इस स्विच को चेक करना पड़ेगा कि ये खराब तो नहीं है। तो कैसे हम चेक कर सकते हैं, इसको खोलना होगा। खोलने के लिए देखिए सबसे पहले ऐसे इसका ये बॉक्स खोलेंगे, इसके लिए जो स्क्रू लगते हैं यहां पर दिखाएंगे, साइड में एक स्क्रू लगा होता है यहां पर साइड में और एक स्क्रू इस साइड में लगा होता है। 2 स्क्रू लगे होते हैं जो कि नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से हमारे खुल जाते हैं, जो कि ऐसे प्लस वाला होना चाहिए। इस तरह के प्लस वाले नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से खुल जाना चाहिए। और ये देखिए ऊपर जो 2 स्क्रू होते हैं इनको खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह एवापोरेटर है और इसका जो फ्रंट बॉडी है हमें सिर्फ इतना खोलना है जितने से हमें थर्मोस्टेट बाहर मिल जाएगा। तो देखिए हम दोनों स्क्रू को खोल लेंगे और खोलने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बाहर की साइड में खींचेंगे और बाहर की साइड में निकालेंगे। ये इस तरह से निकलेगा, इसमें से बाहर देखिएगा किस तरह से निकल रहा है, इस तरह से बाहर निकलेगा। और देखेंगे इसका वायरिंग और इसका कनेक्शन बिल्कुल यहां पर बना हुआ है। ये है इसकी थर्मोस्टेट स्विच। प्रॉब्लम हमारी केवल थर्मोस्टेट से है। इसके बल्ब को भी हम खोल के निकाल लेते हैं। देखिए बल्ब इसका चूड़ीदार है, वैसे हमने पहले भी दिखाया था इसके बल्ब वगैरह के बारे में कि किस तरह से ये काम करता है। तो इसके 1-2 थिम्बल को हमने यहां से निकाल लिया और अगर थिम्बल को नहीं भी निकाले तो यहां पर देखेंगे एक जंक्शन पॉइंट है, इस तरह से ये पूरी लीड लगी हुई है, यहां से निकालेंगे पूरी वायरिंग इसकी निकल जाएगी। और ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ है इसको भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। अब इस थर्मोस्टेट को ला करके हम बाहर इसको चेक कर सकते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, ये देखिए ये जो हमारा थर्मोस्टेट होता है ना,
इसमें तार जोड़ने का जो पॉइंट होता है, नजदीक से दिखाई यहां पर, तार जोड़ने का जो पॉइंट होता है वो 2 पॉइंट है, देखेंगे यहां पर एक, ये दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट है ना, इन दोनों में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर ये एक स्विच है ना, जैसे सभी स्विचें होती है वैसे स्विच होती है, तो सबसे पहली चेकिंग, अगर इस प्रकार का हमारे पास कंटिन्यूटी टेस्टर है तो हम इसके जरिए चेक कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूटी टेस्टर नहीं है, इस तरह का मल्टीमीटर है, तो हम इससे भी चेक कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो हम सीरीज के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, अगर हम इसको कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक तार को एक पॉइंट पर और दूसरे तार को दूसरे पर रखेंगे, इस तरह से देखेंगे कि ये बल्ब हमारा जल रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो थर्मोस्टेट स्विच है वो सही है। अब देखिए, अगर हम इस स्विच को यहां से घुमा करके पीछे से बंद करते हैं तो देखिए जैसे हमने बंद किया अब ये बल्ब नहीं जल रहा है, और जैसे हमने थर्मोस्टेट स्विच को ऑन किया बल्ब जलने लगा। मतलब ये स्विच हमारी सही काम कर रही है, लेकिन सिर्फ इतना हमें पता चल रहा है कि ये जो सप्लाई है ऑन ऑफ कर रही है, मतलब ये स्विच काम कर रही है, सिर्फ 50% इसको हम सही मान सकते हैं। अब इसके अलावा कूलिंग को कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा, उसको कंफर्म करने के लिए आपको इसकी पूंछ को थोड़ा चेक कर लेना होगा। ये जो पूंछ है ना, कहीं टूटी तो नहीं है, इसके अंदर जो SO2 गैस होती है वो गैस कहीं उड़ तो नहीं ना गई है, उसको हमें चेक करना होगा, देख लेना होगा। नॉर्मल अगर देखने में सही है तो फिर हम लगा के इसको चेक करेंगे और फ्रिज में चालू करके चेक करेंगे। अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो इसको बर्फ के टुकड़ों वगैरह में डाल करके और फिर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। शुरू में कंटिन्यूटी आती है, थोड़ी देर बाद जब टेंपरेचर ठंडा होता है, ज्यादा कूलिंग होती है, तो सप्लाई को ये कट करता है। देखिए इसका संपर्क इस थर्मोस्टेट में यहां पर रहता है, ये जो पाइप है। तो इस तरह से हम इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर इसको हम डिजिटल क्लैंप मीटर यानी मल्टीमीटर से भी चेक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उससे चेक करने के लिए बस क्या करना है, दोनों पॉइंट ऑफ हमें पिनों को रखना है और इससे वीप की आवाज आनी चाहिए। अगर ये आवाज आ रही है तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब क्या हुआ कि थर्मोस्टेट जो है वो हमारा सही है, यानी कंटिन्यूटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सप्लाई देगा। इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहां पर थर्मोस्टेट कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है तो इस अवस्था में हम थर्मोस्टेट को चेंज कर देंगे, बदल देंगे और नया लगाएंगे। तो यहां पर देखिए जिस तरह से हमने इसको निकाला था ठीक उसी प्रकार से इसको लगा करके सही तरीके से सेट कर देंगे। लगाने के लिए सबसे पहले वायरिंग का हम जो जंक्शन पॉइंट है वो लगा देंगे। वायरिंग का देखिए तरीका ये कि एक तार में 2 लगा हुआ है, ये थर्मोस्टेट का होता है, ये ऊपर या नीचे किसी में लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी दिक्कत इससे नहीं है। जो अकेला बचा अब इसको हम दूसरे में लगा देते हैं, ये इधर वाला उधर हो जाए, उधर वाला इधर हो जाए, उससे भी कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है। और यहां पर देखिए ये लीड पे है, जंक्शन पे है तो और आसान है। कुछ में अगर जंक्शन पे नहीं हो तो भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन जंक्शन पे है तो इसको खोसने में और आसानी है। इसको अगर उल्टा लगाएंगे तो इसमें उल्टा लगेगा नहीं, ये जब भी लगेगा सीधे पोजीशन पे ही लगेगा। इस तरह से देख करके इसको सही पोजीशन पे इसमें लगा देंगे और ये सेट बैठ जाएगा। अब इसका जो थर्मोस्टेट की पूंछ है उसको रुके रहते हैं, पहले ये सेट कर लेते हैं। इसका जो बॉक्स है ये मेन होता है, इसकी सेटिंग सही से करके स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर देना चाहिए ताकि ये गिरे ना और अच्छे तरीके से सेटिंग बैठ जाए। देखिए ये बैठ गया, स्क्रू इसका दोनों हम टाइट कर देंगे। अब इस थर्मोस्टेट की जो पूंछ है उसको लगा के यहाँ पे प्लग में जो क्लिप है इसकी दिखा देते हैं आपको। ये क्लिप पे आधारित होता है। देखिए ये इस प्रकार का लॉक होता है, यहां पर देख सकते हैं ये लॉक है और इन लॉक के बीच में ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ है यहां पर इस तरह से आकर के फंसती है और ये 4 सुराख ये एवापोरेटर के अंदर बने होते हैं, बस उसमें इसको लगा देना है। बस यहां पर थर्मोस्टेट की पूंछ को लगा के सेट कर देना है। जो बल्ब हमने निकाला था उस बल्ब को हम यहां पर लगा देते हैं, जहां से निकाला था चूड़ीदार बल्ब है, और बल्ब के ऊपर का कवर निकल गया था तो वो भी हम यहां पर लगा करके इसको सेट कर देते हैं। ये हमारी फ्रिज फिर से चालू हो चुकी है। इस तरह से आप थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम को आप सही कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इससे कई सारी प्रॉब्लम होती है, कूलिंग को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। अगर मान लीजिए आपने थर्मोस्टेट को नया लगा दिया और फिर भी कूलिंग अधिक हो रही है तो आपको इस थर्मोस्टेट की पूंछ को सही से टेस्ट करना होगा, सही से चेक करना होगा और सही से इसको टच करवाना होगा। अगर ऐसा हो गया तब जाकर के हमारी फ्रिज सही तरीके से काम करेगी। तो इस तरह से थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम को हम सही कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।